हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे सहपाठी भी बोल सकते हैं और हमारे सीनियर भी हैं, उम्र में हमसे सीनियर हैं। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र का कौन सीट पर रिजल्ट आया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमेठी का। अमेठी से इस बार लग रहा है जनता काफ़ी नाराज़ रही है। एंटी इंकम्बेंसी का माहौल था बहुत ज़्यादा। हाँ, और कुछ वादे वैसे कर दिए थे उन्होंने, स्मृति ईरानी ने, तो उनसे नाराज़ रही है। और वहाँ से किशन लाल कांग्रेस से जीते हैं, लगभग 1,67,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है इस पर। इससे साफ साफ स्पष्ट है कि इस बार जनता बनाम सरकार का हो गया था चुनाव। हाँ। और पार्टी प्रत्याशी का इस तरीके से हारना, ये मोदी मैजिक का भी फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि उनका एक बड़े प्रतिष्ठित नेता का हारना भाजपा के, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक थोड़ा हल्का हो रहा है। देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी हार चुकी हैं और वहाँ से किशोरी लाल कांग्रेस से जीत चुके हैं 1,67,000 वोटों से। यह सीट यूपी की हॉट सीटों में से एक थी, क्योंकि नज़र सबकी इस पर थी। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ बदायूं से। एक समाजवादी पार्टी की जो पारिवारिक सीट थी, उसमें से एक सीट बदायूं के लोग बोलते हैं कि उनके परिवार से, चाचा के जो शिवपाल यादव के लड़के थे, उनके बेटे थे। शुरू में इन्होंने थोड़ा सा मार्जिन से पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत आते आते अभी भी चल रहा है, लेकिन उनका जीत लगभग तय हुआ, क्योंकि वो आगे चल रहे हैं। कितना मतलब जीत चुके ही हैं, लगभग 17-18 हज़ार वोटों से आगे थे और जीत चुके हैं। तो उनका भी पिछले बार उन्होंने वहाँ से भाजपा जीत गई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी वहाँ से जीत हासिल की थी। मात्र 10,000 की 8,000 वोटों का अंतर था। इस बार बदायूं से भी आदित्य यादव जीत रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इस बार जो ये अभी हाल ही में इनके 6 महीने के जो कार्यकाल, राष्ट्र अंतिम समय के कार्यकाल रहे हैं, और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जितनी भी भर्तियां रही हैं उसमें पर्चा लीक वगैरह हुआ है, तो युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित था। तो हो सकता है उसका भी प्रभाव पड़ा हो कि कई जगह जो मेन सीट है हारे हैं भाजपा वाले। और ये सीट लगभग हमको नहीं लग रहा था कि ये बदायूं सीट, क्योंकि फाइट में थी। भले ही आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे थे तो क्या हुआ, लेकिन फाइट में थी चीज। अब हम बात कर रहे हैं अगली सीट बांसगांव की। बांसगांव तो भाई साहब एकदम जबरदस्त की लड़ाई रही। बांसगांव का रिजल्ट देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जनता मुख्य प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे नाराज़ भी है, लेकिन फिर भी एक तरीके से मेन चेहरे पे जो प्रधानमंत्री का दावेदारी होता है, मोदी के चेहरे पर वो अभी भी वोट करने के लिए आतुर थे और कुछ वोटर थे जो हम लोगों ने कवरेज किया था। लेकिन फिर भी एंटी इंकम्बेंसी का बहुत ज़्यादा ही माहौल था। तो भाई साहब, गोरखपुर से बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से कमलेश पासवान भी जीत हासिल कर चुके हैं। मामूली अंतर रहा है, लेकिन जीत हासिल कर चुके, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर वो जीत हासिल कर चुके। तो ये कहा जा सकता है कि जनता की नाराजगी भी दर्ज थी, लेकिन बिल्कुल मार्जिन कम था। मतलब बताया जाए कि अब लोकसभा में उतना मार्जिन तो फिर ये तो फिर बस्ती भी एक हरीश द्विवेदी की सीट, बड़ा चेहरा, उसके सामने सपा जीत हासिल की है लगभग 1,09,94 वोट से जीत हासिल की। ये भी काफ़ी बड़ा अंतर माना जा रहा है। बस्ती भी काफ़ी मेन हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि गोरखपुर से नज़दीक था। तो यहाँ से भी हरीश द्विवेदी हारे गए। महाराजगंज एक काफ़ी फाइट इस बार टक्कर। महाराजगंज से याद आता है कि हम रिपोर्टिंग हम लोग करने गए थे ग्राउंड पे, तो लोग जो मेन इस समय के एक तरह से कह सकते हैं आप तो पूर्व सांसद हो गए, उनसे लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, हद से ज़्यादा, कि वो आरोप लगा रहे थे कि वो यहाँ रहते ही नहीं है, जब देखो तब नहीं भाई साहब, वो जीत हासिल किए हैं पूर्व सांसद। तो वही अभी तो चुनावी शपथ लेंगे तब, अभी क्योंकि जब आचार संहिता लगती है तो पूर्व में निवर्तमान हो जाते हैं। तो एक तरह से वहाँ पे जनता का आक्रोश था, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि सर ये सांसद महोदय कभी दिखते नहीं हैं, अपने क्षेत्र में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर ये जीत हासिल कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा अंतर, ये मात्र 35,000 वोटों से अंतर से जीते हैं पंकज चौधरी जी। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ मोदी फैक्टर उस क्षेत्र में हावी रहा है, इसीलिए पंकज चौधरी। लेकिन अब हमको लगता है कि जो भी नेता 35,000, 30,000, 10,000, 12,000 वोट से जीता है, उसको अगली बार चुनाव लड़ने के लिए 5 साल जमीन पे उतरना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब, हमको नहीं लग रहा जनता इस अगली बार मौका देगी, क्योंकि अब जनता पूरी। पंकज चौधरी पिछले बार काफी भारी अंतर से जीत हासिल किए थे। कमलेश पासवान भी लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल किए थे पिछले बार। तो हमको लग रहा है इन जैसे नेताओं को जमीन पे उतरना पड़ेगा।
जनता की मांग भी है कि जितने भी प्रत्याशी हमारे द्वारा चुन के जा रहे हैं वो हमारे बीच आए, हमसे मिले जुले, हमारी मांगों को समझे, हमारी वेदनाओं को समझे। अब ये आगे भविष्य तय करता है कि नेता क्या करता है। अगला सीट हम बात कर रहे हैं देवरिया की। देवरिया की सीट भी बहुत फाइट में लग रही थी। कांग्रेस से बड़े नेता आ चुके थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आ चुके थे, रुद्रपुर से विधायक रहे हैं। काफ़ी जोरदार टक्कर दिखा है इस बार देवरिया में, क्योंकि देवरिया भी लाख वाला मामला था कि लाख वोटों से जीतने वाला मामला था। तो वहाँ भी मात्र आपको बता दें 38,842 वोट से ही शशांक त्रिपाठी जीते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देवरिया में इस बार फाइट देखने को मिली है। अगला लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं सलेमपुर की बात कर रहा हूँ। सलेमपुर भाई साहब, कई मामला इधर कई मामला उधर जा रहा था। सलेमपुर की सीट पे हम बात कर रहे हैं। सलेमपुर से राजभर जी इस बार जीत हासिल किए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने भी राजभर को उतार दिया था। वहाँ से सांसद थे रविंद्र कुशवाहा जी। उनसे नाराजगी भी थी जनता की तमाम। देखिए वहाँ सीट एक हमको लग रहा है आसपास की सीटों में सलेमपुर की सीट भाजपा हार गई है। शुरू में भाई साहब वाराणसी की सीट तो आप देख रहे थे। हाँ, उसमें तो बताया जा रहा है कि अजय राय स्टार्टिंग के जब काउंटिंग हुई है तो उसमें बढ़त बना लिए थे। वहाँ जनता में एक तरह से जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनमें एक अलग उत्साह का माहौल था। लेकिन उसके बाद से नरेंद्र मोदी लीड किए और वहाँ से लगभग हमको लग रहा है उतना बड़ा जीत हासिल नहीं हो पाया, लेकिन 1,52,000 एक तरह से कहा जाता है अपनी इज्जत बचा पाए हैं वहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से नहीं, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोट से जीते हैं। बात ये है ना, वहाँ पे भी माहौल कुछ चल रहा था। माहौल ये था कि जो वहाँ पे हटाए जा रहे हैं या अतिक्रमण के नाम पे जैसे भी, उसमें बहुत से लोग नाराज चल रहे हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना काशी लोग कहते हैं मोक्ष नगरी है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं कि अपनी अंतिम दिनों को वहाँ व्यतीत करेंगे और रहेंगे। तो उस प्रकार का भी थोड़ा नाराज़गी था कि हमको हटाया जा रहा है तो क्यों ना ऐसी जगह स्थापित किया जा रहा है जहाँ से बनारस से हम विमुक्त ना हो। बिल्कुल। अब बात कर रहे हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की, सदर की बात कर रहा हूँ। रवि किशन ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड सीट थी, कांटे की टक्कर थी। 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले रवि किशन 2019 में मात्र काजल निषाद ने इनको 1,03,000 वोट से जीत पाए हैं। और 1,03,000 वोट से जीत पाए हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 1,03,000 वोट रवि किशन शुक्ला जीते हैं, मुझे लग रहा है कि अधिक वोटों से उनके अनुमानित उनके लोगों का जो आंकड़ा था वो 50,000 तक ही था, लेकिन उनको जीत की खुशी होगी क्योंकि 1,03,000 वोट से जीते हुए हैं। ये गोरखपुर जो लोकसभा सदर सीट है, ये शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही है तब भी भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ से भाजपा के सदैव से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, यहाँ तक मेयर भी रहे हैं, तो उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हमको लगता है इनके जीत में भागीदारी जो निभा रहा है वो जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था तो थोड़ा नाराजगी थी लोगों का। अब मैं बात कर रहा हूँ डुमरियागंज की सीट एक तरह से इस समय लड़ाई की सीट हो चुकी थी, क्योंकि स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र कुशल तिवारी मैदान में थे सपा से, और जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा था, जिस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा था, जोरदार टक्कर मानी जा रही है। लेकिन अंत में जगदम्बिका पाल जीत हासिल कर लिए हैं 42,728 वोटों से। तो वहाँ भी लड़ाई देखने को मिली है, लेकिन जगदम्बिका पाल वो नामी नेता है, उनका प्रभाव रहा है। सांसद पूर्व में रहे हैं, लगातार रहे हैं सांसद, तो थोड़ा सा प्रभाव उनके प्लस पॉइंट था। और मैं शुरू से ही कह रहा था कि डुमरियागंज और महाराजगंज सीट लड़ाई तो दोनों सीट पे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि प्रतिष्ठित सभी है और नाम वगैरह है उनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले से ये लोग लगातार रहे हुए हैं। तो जनता के बीच तो कभी कभी इतने वोटर तो बनाए ही होंगे ना कि फिक्स वोटर होंगे, तो और वोटर कहीं नहीं जाता, और वोटर तो कहीं जाते नहीं है, चाहे वो किसकी भी लहर हो सकता है कि कांग्रेस की भी लहर रहती तो कोई वोटर कहीं नहीं जाते, और वोटर कहीं नहीं जाते। बिल्कुल सही। फैजाबाद भाई साहब, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, वहाँ पे भाजपा को शिकस्त मिली है, सोचने वाली बात है। वही माहौल होगा जो ये हटाया जा रहा है अतिक्रमण या क्या नाम है, डेवलपमेंट के विकास के नाम पे। उन लोगों में थोड़ा सा वो है, निराशा का माहौल था और हो सकता है वही इम्पैक्ट किया होगा। वहाँ से हारना मतलब जैसे विपक्षी में तमाम कमेंट्स आ रहे थे, अभी हम लोगों ने देखा, तो उन्होंने बोला है कि ये लोग कहे थे राम को लाए हैं हमको लाएंगे, तो प्रभु श्री राम उनसे नाराज़ हो गए। ये उनका स्टेटमेंट है, विपक्षियों का स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला था मैं राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो प्रभु श्री राम उनसे नाराज़ हो गए हैं और वहाँ से उनकी सीट हार गई है। तो कहीं ना कहीं ये कटाक्ष हो सकता है। हाँ, कटाक्ष एक तरह से हो सकता है। घोसी भी एक
एनडीए की सीट जिसपे ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल का वो, क्योंकि इधर पूर्वांचल में काफ़ी राजभर का गढ़ माना जाता है और खूब दावा करते हैं ओम प्रकाश राजभर, जिस प्रकार से बात करते हैं हवाई में। तो ओम प्रकाश राजभर वाली सीट अगर हार रहे हैं या हार ही चुके होंगे, हार चुके हैं, हार चुके हैं, लीडिंग में है 1,60,000 बस वो श्रीराम की गिनती वो बाकी है। हारने का कारण उनका वो बड़बोलापन है। वो जो कभी इधर चले जाते थे कभी उधर चले जाते थे, जो उनके वोटर रहे हैं वो या असमंजस की स्थिति में स्थिरता नहीं रही है। और ओम प्रकाश राजभर उधर घोसी साइड थोड़ा सा विरोध है राजभरों का, राजभर समाज लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि कुछ सीटों देखा गया था अभी उनके जिला अध्यक्ष जो थे उनको उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया है। वही तो ये बड़बोलापन वाला मामला यहाँ काम नहीं आया, और ये लोग इधर क्या बात करते हैं, कभी इधर कभी उधर, इसी वजह से वो जो और वोटर थे सोचिए कि एक सीट मिला इनको भाजपा की तरफ से, वो भी अपने बेटे को ही दे दी है। और तमाम परिवारवाद पे आरोप लगता है। देखिए परिवारवाद पे सब पे आरोप लगता है, भाजपा के ऊपर भी लगता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को, सभी पार्टी के ऊपर लगता है, लेकिन सभी लोग करते हैं परिवारवाद। लेकिन आने वाले समय में इनको बच के रहना पड़ेगा। अगर राजनीति करनी है तो अपने बड़बोलेपन से बच के रहना पड़ेगा, तार्किक बातें करनी होंगी, और समाज में अगर अपना दायित्व निभाना चाहते हैं तो समाज के हितों पे काम करना होगा। ये नहीं कि इन पार्टी को आरोप लगा रहे हैं उन पार्टी पे, क्योंकि आपको कभी ना कभी किसी से मिलना है। आप इतनी बड़ी अभी पार्टी, मुझे देखा जा रहा था जनसभाओं में कि जिस प्रकार से वो अरविंद राजभर क्षमा मांग रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के नेताओं से, कुछ बड़बोलापन बोल दिए थे। हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता इनसे नाराज हो और अंदर वो काम कर दिया। इंटरनली, अब ये तो वोटर ही जाने, खैर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लोगों का देखा हुआ बता सकते हैं। अगली सीट में बात कर रहा हूँ कुशीनगर लोकसभा सीट। ये सीट काफ़ी पेचीदा सीट फंसा हुआ था, जो वहाँ का जातीय समीकरण था, उसमें एक बड़े नेता का उसमें वहाँ से फिर उठ जाना। हाँ, जातीय समीकरण, बड़े नेता कह सकते हैं क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय जन्मेजय सिंह विधायक रहे हैं देवरिया सदर से, और एक कुछ दिन पहले सैंतवार मल सभा लगी हुई थी यहीं चंपादी पार्क में, उसमें शपथ लिया गया था सैंतवारों की तरफ से जो हमारा कैंडिडेट होगा मैं उसको वोट करूंगा। तो एक तरह से ये दिखावा था कि हाँ सैंतवार समाज से वो लड़का खड़े हैं, उनका समाज से वोटर, समाज से प्रत्याशी खड़े हैं, और कहीं ना कहीं सैंतवारों का कुशीनगर जिला में पकड़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार सांसद होने के बावजूद एक बार 2009 में सांसद चुने गए थे वो राजा साहब आरपीएन सिंह, तो कहीं ना कहीं वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो इसी वजह से हमको लग रहा है समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर दांव खेला था, और वहाँ से लगभग 81,796 वोट से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह आ रहे हैं। विजय दुबे वहाँ जीत हासिल किए हैं कुशीनगर में। अभी भी हमको लग रहा है चल रहा है, लेकिन मार्जिन अब जीत हासिल हो चुकी होगी। 81,000 आखिरी चरण में ये होता है कि 81,796 वोट से आगे हैं, वो लगभग जीत चुके हैं विजय दुबे वहाँ से। नगीना सीट बहुत हॉट सीट मानी गई थी। एक तरफ से चंद्रशेखर थे, तमाम इंडिया अलायंस से बात करने का प्रयास कर रहे थे, दूसरी तरफ उनको इंडिया अलायंस में नहीं लिया गया, और वहाँ से उन्होंने जीत हासिल की है 1,51,000 वोट से। मतलब हमको लग रहा है वो भी एक आश्चर्यजनक चीज़ है, और वो पहली बार सदन में जाएंगे उस बार। तो मुझे लगता है कि इस बार ग्राफ लगता है कि चंद्रशेखर का जो ग्राउंड पे उतर के हर अपने समाज के हितों पे काम करने का जो उनका तरीका था, या फिर जो भी लोगों से मिलना, युवाओं से मिलना, वो काम कर गया है। और 1,51,000 वोटों से वो चंद्रशेखर जीत हासिल किए नगीना सीट से। संत कबीर नगर सीट, मैं तो शुरू से बोल रहा था संत कबीर नगर सीट, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में भी संत कबीर नगर सीट हमने बोल दिया था कि संत कबीर नगर सीट एनडीए गठबंधन वहाँ से हारेगी। क्योंकि संत कबीर नगर के लोगों में मैंने देखा है, और एक बार नहीं 2-3 चुनाव में मैंने देखा है कि वहाँ के लोग बदलाव हमेशा कर देते हैं। हो सकता है कि अपने पार्टी के लोग, हो सकता है कि परवीन निषाद एनडीए के हिस्सा ना होते, प्रत्याशी ना होते, दूसरा कोई होता तो शायद कोई जीत सकता था, लेकिन मैंने वहाँ देखा है कि लगातार लोग बदलाव करते हैं। एक ये भी है कि जो संजय निषाद के खिलाफ अपने समाज का आक्रोश था कि उन्होंने वादा किया था कि हम अपने समाज को आरक्षण वगैरह दिलाएंगे और फिर तमाम उनको सुविधाएं वगैरह दिलाएंगे, जैसे क्या नाम है आपका ये पोखरा जो मत्स्य पालन वाला योजना है, और तमाम मल्लाह समाज को दिलाने का वादा किए थे। वो सब न पूरा होने की वजह से उनका समाज उनके प्रति नाराजगी दिखाया है उसी का असर। बिल्कुल सही बात है। और वहाँ से लगभग हमको लग रहा है अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन वो हार रही है 91,122 वोटों से। लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद आगे चल रहे हैं, और वहाँ से लगभग सर्टिफिकेट मिलना बस औपचारिक तो ऐलान बाकी है। बाकी वहाँ से उनका हार, और मुझे लगता है कि एक सीट मिला था उनको निषाद पार्टी को भी, उन्होंने ही ये सीट गंवा चुका है। और 2 राजभर, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों के बेटे सीट हार चुके हैं।
और हमको लग रहा है भारी अंतर से हारे हुए हैं। तो जो जातीयगत पार्टियां थी वो प्रभाव अपने समाज के जो मेन मुद्दे हैं उस पर काम नहीं की, वही उसी का प्रभाव है कि आप कभी इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उस पार्टी में जा नहीं रहे नहीं, हैं। निषाद पार्टी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शुरू में स्थिर है। समाजवादी पार्टी के शुरू में साथ रही समाजवादी है। पार्टी के साथ थी, लेकिन वही कहते हैं ना, जो मेन मुद्दा था हाँ, जनता का काम करना, जनता का काम करना, जनता के अपने बीच समाज आना। के। क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था आपके साथ, तो वहाँ क्या लग रहा था कि मतलब जनता ये कह रही थी कि सांसद जी कभी आए नहीं है। विकास कार्य के मतलब गिनवा रहे थे कि हाँ आवास मिला हुआ है संसदीय क्षेत्र में, लेकिन सांसद जी कभी जमीन पर नहीं उतरे हैं। और इसमें उनका कार्यकाल में एक चीज वो भी था, 19 में लोकसभा चुनाव, उसके बाद कोरोना काल आ गया था, 2 साल डिस्टर्बेंस था, लेकिन जनता तो ये दिखती नहीं है। जनता तो बस काम चाहिए, काम चाहिए अपने समाज के लिए, जो वादे किए हैं उसको पूरा करें तमाम। तो कहीं ना कहीं एक और मामला आता है, कुछ दिन पहले संत कबीरनगर में घटना हुई थी माननीय मंत्री जी के साथ, संजय निषाद के साथ। कहीं ना कहीं वो घटना भी प्रभाव डाल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें देखा जा रहा है, इस वीडियो में देखा जा रहा है कि उनसे हाथापाई हुई और उसके बाद से 2 लड़के शायद जेल भी चले गए उनसे लड़ाई करने के बाद। तो हमने कुछ सीटों पे आपसे बात की, कुछ जो सीटें का रिजल्ट आ चुका है और आसपास की सीटों पे बात की हमने, किसका रिजल्ट कहाँ तक आया है। लगभग सभी सीटों पे, लगभग तो नहीं कहेंगे, पूर्वांचल की कुछ सीटों पे हमने बात की। आजमगढ़ से भी दिनेश लाल यादव निरहुआ हार चुके हैं, और आजमगढ़ से भी क्या बोलते हैं कि वहाँ वाला हारना एक तरह से आश्चर्य भी, क्योंकि नहीं वहाँ का जो कि धर्मेंद्र यादव जो थे वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से इस बार जीते हैं। और वहाँ के प्रचारों में एक गाना चल रहा था, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर जो चुनाव प्रचार आप करते हैं तो इस प्रकार के गानों और इस प्रकार के साथ, देखिए ठीक है आप फिल्म करते हैं, आप गाना करते हैं, वो सब अच्छी चीज़ है, एक तरह से वो अपनी जगह पर रहनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने गाना चलाया था और तमाम भोजपुरी एक्ट्रेस पहुँच गए थे, देखिए हाँ ये हो सकता है समाज को लगा होगा कि फिर भाई ये हाँ गुमराह कर रहा है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ भी हार चुके हैं आजमगढ़ से। हमने तमाम सीटों पे आपसे बात की, और भी जैसा भी अपडेट आएगा आपको मैं देता रहूँगा, हमारे साथी ज़रूर बताएंगे आपको। तब तक के लिए देखते हैं।